बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आप मालम मकान हैं, आपने अपना एक मकान किराए पर चढ़ाया, आपने एक किराएदार वहाँ पर रखा, आपने उसके साथ एक एग्रीमेंट किया। वो किराएदार कुछ अर्सा तो आपके साथ ठीक रहा, आपको वक्त पर किराया अदा करता रहा, लेकिन कुछ अर्सा गुजरने के बाद उसने किराया देना बंद कर दिया। अब वो ना आपको किराया दे रहा है, ना आपका मकान खाली कर रहा है। आप परेशान हैं, अब मैं करूँ तो क्या करूँ, अब मैं किधर जाऊँ, इसके साथ लड़ पड़ूँ, इसका सामान ज़बरदस्ती उठा के बाहर फेंक दूँ, या मैं क्या करूँ, या मैं पुलिस के पास जाऊँ, या मेरे पास क्या हल है। आपके लिए वो परेशानी का बायस बन गया हुआ मामला। इस सूरत हाल से अगर आप दो चार हैं तो इस सूरत हाल का आज हम आपके लिए हल लेकर आए हैं, और इस सूरत हाल को मुख्तात तरीके से निमटने का भी आपके लिए हल लेकर आए हैं। क्योंकि ये सूरत हाल बड़ी पेचीदा होती है। इसमें अगर आप एहतियात का दामन हाथ से छोड़ेंगे तो बजाय इसके कि आपका किराएदार जो है वो किसी कानूनी शिकंजे में कसा जाए, आप खुद कानूनी शिकंजे में फंस सकते हैं। लिहाजा इसके बारे में आज हम आपको मुकम्मल आगाह करते हैं कि आपने इस सूरत हाल में फंसे हैं अगर आप, तो आपने इससे किस तरह निपटना है। सबसे बड़ी एहतियात और सबसे ज़रूरी एहतियात जो आपने करनी है किराएदार से निपटते हुए, कभी भी जज्बाती हो के आपने ये नहीं करना कि आप अपने दोस्त वगैरह इकट्ठे करके, या आपके को पुलिस वाले जानने वाले हैं, आप उनको इकट्ठे करके बुला के आप उसके घर में घुस जाएं और उसको थ्रेट करने की कोशिश करें, उसका सामान उठाकर बाहर फेंकने की कोशिश करें। ये गलती आपने कभी भी नहीं करनी जज्बाती होकर। अगर आपने ये गलती कर दी तो समझ लें आपने किराएदार को मौका दे दिया कि वो आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कर सके। उसने बड़े आराम से आपको हवालात में बंद करवा देना अगर आपने ये गलती की। ये गलती बंदा अक्सर जज्बाती होकर करता है। ठीक है, गुस्सा आता है कि मेरा मकान है, मेरा किराएदार है, मैं मालिक हूँ, मैंने लाखों रुपए खर्च किए हुए हैं इस मकान पे, इस प्रॉपर्टी पे। ये बंदा अंदर घुस के बैठ गया हुआ है, मुझे कह रहा है ना मैं किराया दूंगा ना मैं मकान छोड़ूंगा। गुस्सा तो आता है, बंदा जज्बाती तो होता है, लेकिन ये जो वक्त होता है ये होश से काम करने का होता है, जज्बाती से होकर या गुस्से में आकर काम करने का नहीं। लिहाजा आपने अगर उसकी चारदीवारी का तकद्दस पामाल किया तो वो फौरी तौर पर 15 पर कॉल करेगा और आपके लिए जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा आपने कभी भी जज्बाती होकर ये गलती आपने कभी नहीं करनी कि आप उसके घर में घुस जाएं। अब उसको निकालें कैसे, इसके लिए हमने एक वीडियो बनाई हुई है। किराएदारी जो लिखते हैं, स्टाम्प पेपर जो आप लिखते हैं, उसके ऊपर कौन कौन सी शराइत लिखनी चाहिए, वो हमारा चैनल विज़िट करके आप वो अलग से आप उसको देख सकते हैं। आप उसके मुताबिक स्टाम्प पेपर लिखें तो फिर आपके लिए कानूनी चाराजोई करना बड़ा आसान हो सकता है, और आपको माली तौर पर भी कोई नुकसान नहीं होगा अगर आपने उस तरह किराएदारी लिखी हो जिस तरह हमने बयान की है। तो आपने करना क्या है, आपने उसके ख़िलाफ़ दखलयाबी के लिए सिविल कोर्ट में जाना है अपना एग्रीमेंट लेकर। अगर आपने किराएदारी मुनासिब तरीके से लिखी है, उस प्रोसेस में या उस जो आपने सिविल लिटिगेशन उसके साथ करनी है, उसके ऊपर आपका जितना भी खर्चा आएगा, बमा हरजाना और वक़्त आपके वकील की फ़ीस, वो सब किराएदार को अदा करना पड़ेगा। आपका थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, 4-6 महीने 8 महीने लग सकते हैं, लेकिन उसको वो तमाम अखराजात बमा वो किराए जो नहीं दे रहा आपको कई माह से, बमा वो तमाम अखराजात जो आपके उसको वहाँ से निकालने में हो रहे हैं, वो सारे अखराजात वो अदा करने का पाबंद होगा, और उसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा। ये नहीं, आप पुरानी बात नहीं है, आप लोगों के जहन में शायद वही पुरानी बात बैठी हुई है कि 30-30 साल 50-50 साल, अब ऐसी बात नहीं है, काफ़ी बेहतर हुआ है सिस्टम। इस तरह की जो एजेक्टमेंट पटिशन्स होती हैं, दखलयाबी का जो दावा जात होते हैं, ये 4-6 माह में आप आसानी से इसको डिसाइड करवा सकते हैं। अगर आपका वकील मौसर है और आपका वकील सिंसियर है अपने पेशे से, तो ये 4-6 महीने में मैक्सिमम 1 साल में आपको वो बमा हरजाना, बमा किराए और आपका तमाम जो अखराजात आपके इस लिटिगेशन पर आए, वो तमाम आपको दिलवा कर इसको किराएदार को वहाँ से बाहर निकलवा देगा। मैं एक दफ़ा फिर आपको आगाह कर दूं, इस सारे मामले में जो सबसे अहम बात है, जो सबसे ज़रूरी बात है, वो है किराएदारी लिखना, किराए का स्टाम्प लिखना। किराए का स्टाम्प बड़े ही मोहतात होकर, मेरा मशवरा तो ये है कि किसी वकील से लिखवाएं हमेशा। किराए का जब भी स्टाम्प आप लिखवाते हैं, आप लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी एक किराएदार के हवाले कर रहे होते हैं, उसको कब्ज़ा दे रहे होते हैं, तो ये कोई मामूली बात नहीं होती। इसलिए किराएदारी का स्टाम्प हमेशा वकील की मशावरे से लिखवाएं, ताकि कल को अगर आपका कोई इस तरह की पोजीशन बन जाए कि किराएदार इनकार कर जाए निकलने से या किराया देने से इनकार कर जाए, आपके वो स्टाम्प के ऊपर जो शराइत है, जो बुनियादी बातें हैं, वो इस तरह की होनी चाहिए
کہ اس کا آپ کو آگے قانونی معاملات کرتے ہوئے آپ کو کم از کم نقصان ہو اور آپ بڑی آسانی سے وہ سارے معاملہ ڈیل کر سکیں۔ تو جو بنیادی چیز ہے اس سارے لیٹیگیشن میں، سارے آپ کے معاملات میں، یا کہہ لیں اس سارے مکان کرائے پہ دینا لینا اور یہ سارا معاملہ، اس کا جو دل ہے، جو اصل چیز ہے، وہ کرایہ داری ہے، وہ کرائے کا اسٹام ہے۔ وہ آپ نے محتاط ہو کر لکھنا ہے اور پھر اللہ خیر کرے گا، پھر آپ بڑی آسانی سے اس کو تمام اپنا نقصان بھی پورا کریں گے اس سے، اور بڑی آسانی سے آپ اس کو اٹھا کے باہر بھی پھینک سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے جذباتی بالکل بھی نہیں ہونا اس سارے معاملے میں۔ اگر آپ نے جذباتی ہو کر کوئی اس کی چار دیواری، بے شک مکان وہ آپ کا ہے، لیکن اگر آپ اس مکان میں گھس گئے، اس وقت وہ اس کی تقدس، اس کی چار دیواری کا تقدس ہے۔ اگر آپ نے اس کو پار کرنے کی کوشش کی، آپ پر ایف آئی آر ہو سکتی ہے، آپ حوالات میں بند ہو سکتے ہیں، آپ کے لیے جان چھڑانا مشکل ہو جائے گی۔ بجائے اس کے کہ آپ کرایہ دار کو ڈانٹیں یا اس کے پیچھے بھاگیں، آپ اس کو دبائیں کہ مجھے کرایہ دو، آپ الٹا اس سے معافی مانگتے پھریں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ لہٰذا میری گزارش یہ ہے کہ اس معاملے کو آپ نے ہمیشہ ہوش مندی سے اور ٹھنڈے دماغ سے اس کو حل کرنا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہم سے کسی قسم کا آپ قانونی مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر سے ہم پر رابطہ کر کے ہم سے قانونی مشورہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک، شیئر اور اس پر کمنٹ ضرور کر کے اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، تاکہ اسی طرح کی مفید اور معلوماتی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔